Hello, I am Saditi Prakash from Standard 9. I am a student of LSG International School, Meghalaya. There are many facilities in our school. We have approx 500 students in our school. We have so many teachers. They are uh, our teachers are very brilliant. Everything. We are also good in arts like painting, dancing, music, in everything. Last year you went to the annual tour also. Yes. Pushpam Kumari from Standard 9 and I am from LSD International School. Today we are going to in our computer lab. Poem सुनाओ. Down at the bus stop early in the morning, see the yellow bus stop. See the bus driver starting up the engine. Ding, 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 and off we go. And my school name is LSD International School. Poem सुनाओ. Poem सुनाओ. One little flower, one little bee, one little blue one, high in the tree. My name is Niyati Kanojia and my school name is LSD International School. Evaporation. The process is called into water vapor is called evaporation. The hardware, the substance that we can touch are known as hardware. The substance that we can't touch are known as software. My school address is Meghal Khudamanpur near MRD College. Our school has My principal sir name is Harshvardhan sir and he is a very good teacher. मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू तेरा सब कुछ मैं मेरा सब कुछ तू. नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ रश्मि और आप लोग देख रहे हैं रिमी टीवी। एक बार आज फिर से मैं आ चुकी हूँ बेगूसराय जिले में और यहाँ पे देख सकते हैं कि LSG इंटरनेशनल स्कूल में और यहाँ के बच्चे बहुत ही टैलेंटेड है, होनहार है। आइए मैं आप लोगों को भी इस स्कूल के बारे में थोड़ा सा बताने का प्रयास करूंगी कि क्या क्या फैसिलिटीज है और किस तरीके से आप लोग भी अपने बच्चों का यहाँ पे एडमिशन करवा सकते हैं और उनका भी जो एक सपना होता है कि मैं भी आने वाले भविष्य में डॉक्टर, इंजीनियर, IPS, कलेक्टर बनूं, उनके सपनों को किस तरीके से साकार कर सकती है। अगर उनका बेसिक मजबूत रहेगा तभी वो आगे जाकर के उनका जो एक विजन होता है, सपना होता है, उसको सच्चाई तक ले जाने का पूरा। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ रश्मि और आप लोग देख रहे हैं रिमी टीवी। एक बार फिर से मेरी मौजूदगी है बेगूसराय जिले में। अगर आप लोग भी कहीं न कहीं अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोच रहे हैं और ढूंढ रहे हैं एक ऐसा स्कूल जहां पर कि आप लोग अपने बच्चों को शिक्षा के साथ साथ उनके संस्कृति, अनुशासन और साथ ही उनके जो उज्जवल भविष्य के शुभकामनाएं और ढूंढते हैं कि कहां से अपने बच्चों को एजुकेशन दे, तो जी हाँ, मैं आप लोग बता दूं कि एक बेगूसराय के अंतर्गत LS इंटरनेशनल स्कूल, जिसमें कि यहाँ पे देखेंगे कि हर फैसिलिटीज है और सोच रही है अपने बच्चों को एडमिशन को लेकर के। तो एडमिशन भी अभी यहाँ पे गोइंग ऑन है, जहाँ पर आप लोग आकर के अपने बच्चों का एडमिशन करवा सकते हैं। और क्या क्या ऐसी खासियत है LSD इंटरनेशनल स्कूल में, आइए सर से जानने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। जी, मेरा नाम हर्षवर्धन वत्स, मैं इस स्कूल का प्रिंसिपल हूं और हमारे स्कूल में हर एक तरीके की फैसिलिटी अवेलेबल है। सबसे पहले हम लोग हल्का चेयर ऐसे मेरे तरफ बस। हम अपने यहाँ छोटे बच्चों को खास करके, जो छोटे बच्चे हमारे यहाँ इन्वॉल्व होते हैं, जो इनरोल हैं, अभी हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 250 सिर्फ नर्सरी, LKG, UKG इस स्टैंडर्ड में बच्चे हैं। और इन बच्चों के समग्र विकास के लिए हम लोग सेक्शंस डिवाइड किए हुए हैं। वन सेक्शन मैक्सिमम 25 स्टूडेंट्स, उससे ज्यादा नहीं होता। हमारे यहाँ 25:1 का रेशियो सिर्फ और सिर्फ जूनियर सेक्शंस के बच्चों के लिए है। और उनका प्रोग्रेस रिपोर्ट हम लोग हर एक 15 डेज में चेक करते हैं कि हमने 15 दिन में बच्चा कितना सीखा, नहीं सीखा, उसका रिपोर्ट हम टेस्ट लेते हैं, ओरली और रिटन दोनों, कि बच्चा कितना सीख रहा है। हमारे यहाँ हर एक बच्चे को हंसा के, खिला के, आप जिस तरीके से सिखा सकते हैं वैसे सिखाइए। बच्चे को पीटना या डांटना अलाउ नहीं है, उससे उसका फिजिकल और मेंटल दोनों वीकनेस हो जाता है। इसलिए जितना अधिक से अधिक हो पाता है उनको हम समझाने की कोशिश करते हैं। ये तो हमारे जूनियर सेक्शंस की बात हुई, लेकिन हमारे यहाँ जो सीनियर सेक्शन है, क्लास 1 से लेके 8 तक, उसमें हमारे पास टोटल 10 क्लासेस हैं। 1 में 2 सेक्शन है, 2 में 2 सेक्शन है,
और उसके बाद बाकी 3 से 8 तक में इसी तरीके से क्लास चल रहा है। हमारे पास कंप्यूटर लैब अवेलेबल है और कंप्यूटर लैब हम लोग क्लास 1 से बच्चों को कराते हैं। क्लास 1 से जी, क्लास 1 से बच्चों को सिखाना शुरू करें ताकि वो आगे चल के कंफर्टेबल हो। जब कभी भी वो पहला बार कोई भी चीज देखे उसको नया नहीं लगे। हमारे पास कलेक्शंस ऑफ बुक्स अवेलेबल हैं, चाहे वो किसी भी स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के लिए हो। अगर वो लिटरेचर में पढ़ना चाहे तो लिटरेचर के लिए, साइंस में पढ़ना चाहे तो साइंस के लिए, फिलॉसफी के लिए, हर एक चीज के लिए मैप्स अवेलेबल है, लैब अवेलेबल है हमारे पास में। और उससे भी बड़ा चीज है कि हमारे यहाँ के जो टीचर्स हैं वो वेल ट्रेंड और वेल इफिशियंट है। हर कोई पंक्चुअल है, अपने समय पे आते हैं, क्लासेस अपने समय पे लगता है। और हम वैसे बच्चे जो इंटेलिजेंट है उनको तो कोई भी पढ़ा लेता है, लेकिन वैसे बच्चे जो कहीं रेस में पीछे छूट गए हैं या जिनका बेसिक्स कमजोर हो गया है उनको मजबूत करने के लिए विशेष ध्यान देते हैं उस पर। और अगर हो पाए उसमें से जो बच्चा या जो गार्जियन ये एग्री करते हैं कि हाँ आप इसको एक्स्ट्रा भी समय दीजिए, तो उन बच्चों को हम स्कूल पे छुट्टी के बाद रोकते हैं। रोकने के बाद हम एक्स्ट्रा समय देते हैं और दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। हम उसके लिए कोई भी चार्ज नहीं करते। तो देख सकते हैं कि LSD इंटरनेशनल स्कूल जो है यहाँ पे कहीं न कहीं आपके बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शिक्षा के साथ साथ यहाँ पे स्पोर्ट मीट भी होता है, जहाँ पर कि आप लोग बहुत बच्चे ऐसे होते हैं शिक्षा से नहीं बल्कि स्पोर्ट में अगर कुछ अच्छा करना चाहते हैं, उसमें उसकी रुचि है तो उसमें भी बहुत आगे अव्वल हो सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जिस तरीके से बता रहे हैं कि यहाँ पे एक से बढ़ के एक फैसिलिटीज है, जहाँ पर कि 1 क्लास के बच्चे को भी कंप्यूटर लैब दिया जाता है। और ये बहुत ही बड़ी बात है कि उतने छोटी सी उम्र में उस बच्चे को इस तरीके से ट्रीट किया जाता है। और सर जो भी पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं वो भी सोच रहे हैं अपने बच्चों का एडमिशन को लेकर के, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? एडमिशन को लेके अभी हमने सबसे पहला जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका जो विजन है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम उसको लेके आगे चल रहे हैं। एंड वी हैव अनाउंस द डिस्काउंट ऑन द एडमिशन फॉर ओनली गर्ल्स चाइल्ड के एडमिशन पे हम लोगों ने 90% का डिस्काउंट दे रखा है जी। गर्ल्स एजुकेशन के लिए ये मैंने अपनी मदर से सीखा है। मेरी माँ वो बहुत ही सोशल हैं, उन्होंने यहाँ आसपास में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया, स्पेशली गर्ल्स के लिए एक स्कूल भी ओपन किया था। वो स्कूल अब सरकारी हो गया और गवर्नमेंट उसको रन कर, बालिका विद्यालय। और हम लोग भी खास करके लड़कियां, हमारा ये मानना है कि घर में अगर एक लड़की पढ़ जाती है, एक औरत पढ़ ले तो वो पूरा घर अच्छा हो जाता है, उसमें सारे लोग एजुकेटेड हो जाते हैं। तो गर्ल्स एजुकेशन के लिए हम लोग विशेष ध्यान दे रहे हैं। और उसके अलावा जो हमारे सभी बच्चे एक जैसे हैं, सब एक ही उपवन के फूल हैं, तो उन सब के समग्र विकास के लिए हम लोग ध्यान दे रहे हैं। और एडमिशन पे खास करके अभी इस टाइम पे हम लोगों ने डिस्काउंट दे रखा है। हमें पैसे कमाने से कोई ये नहीं है, हमारा काम है, हम सर्विस दे रहे हैं और हम चाहते हैं जितना अधिक से अधिक बेटर सर्विस दे पाए। अगर एक भी इसमें से अच्छा होगा तो वो पूरे समाज के लिए अच्छा होगा, और अगर कोई एक इसमें से बुरा हो जाता है तो वो पूरे समाज के लिए बुरा होगा। सो हम लोग इसी भावना को लेके आगे चल रहे हैं और हम हमेशा तत्पर हैं जितना अधिक से अधिक और जितना बढ़िया फैसिलिटी हो पाएगा दुनिया भर से इकट्ठा करके हम देंगे। हमारी एक टीम है जो पूरे ईयर पूरे कंट्री में घूम घूम के अलग अलग जगह पे विजिट करती है, अलग अलग स्कूल्स को, अलग प्लेसेस को उसको विजिट करती है और वहां से कुछ नया चीज लाके यहाँ पे हम लोग उसको सिखाने का कोशिश करते हैं, नया चीज अडॉप्ट करते हैं। उसके अलावा हम बच्चों को ईयरली टूर पे ले जाते हैं, क्योंकि अभी वो इनोसेंट माइंड है और जब वो देखेगा नई चीजों को, अगर कोई प्लेनेटोरियम गया वो देखेगा तो अपने दिमाग में ये इम्बाइब कर लेगा कि मुझको आगे चल के स्पेस साइंटिस्ट बनना है। अगर कोई, मैं अब कुछ दिन पहले 2 महीना पहले अपने स्कूल के कुछ बच्चों को एग्रीकल्चर फार्म ले गया। अब उसमें से 5 ऐसे बच्चे हैं जो पूरा एग्रीकल्चर फार्म घूमने के बाद देखा, सबको बहुत अच्छा लगा, सबने बहुत कुछ सीखा। वहाँ के जो सीनियर साइंटिस्ट थे डॉक्टर रामपाल, उन्होंने खुद हर एक चीज बच्चों को घुमा घुमा के दिखाया। और उसके बाद उसमें से 5 अभी ऐसे बच्चे हैं जो मुझको डेली ये पूछते हैं कि सर अगर मुझको साइंटिस्ट बनना है एग्रीकल्चर फील्ड में तो क्या करना होगा। मैं उनको रोज समझाता हूँ कि अभी तुमको अपना एकेडमिक कंप्लीट करना है, उसके बाद एग्रीकल्चर के फील्ड में BSc, MSc, PhD ये सब होता है, इनको कंप्लीट करो, साइंटिस्ट बनो, लेक्चरर बनो, या अगर ये सब में से कुछ नहीं बना तो वो कम से कम एक अच्छा अन्नदाता बनेगा। तो हम अपने बच्चों के समग्र विकास के लिए कोशिश कर रहे हैं और जितना कॉस्ट इफिशिएंट हो सकता है, जितने कम से कम पैसे में हम उनको कितना बेटर दे सकते हैं वो भरपूर कोशिश करते हैं। और हमारे पास वेल एक्सपीरियंस्ड टीचर का एक टीम है, जिन लोगों को
कुछ लोग टीचर्स जो यहाँ पे अभी टीचिंग दे रहे हैं कहाँ कहाँ से यहाँ पे अभी? हमारे पास कुछ एक टीचर कानपुर से हैं, मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है। हमारे पास कानपुर से पढ़े हुए लोग हैं जो कानपुर से प्रॉपरली यहीं पे रह रहे हैं। झारखंड के कुछ टीचर्स हमारे पास अवेलेबल हैं और हमारे लोकल्स में भी कुछ अच्छे टीचर हैं जिनके पास मोर देन 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। तो वो छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं और हम खास करके जितने अधिक से अधिक क्वालिफाइड लोग हैं उनको हम जूनियर सेक्शंस में क्लासेस देने का कोशिश करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा बढ़िया उनका बेसिक्स मजबूत हो पाए। और जैसे जैसे बेसिक्स मजबूत होता जाएगा ऊपर एक्सपर्ट पढ़ाने के लिए है ही, वो बच्चों को समझाएंगे, पढ़ाएंगे। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि हमारे ये सभी बच्चे, कोई एक नहीं, ये सभी बच्चे देश का नाम रोशन करेंगे। सर मेघोल में बहुत गरीब गुरबा भी है, कुछ 25% जैसे नरेंद्र मोदी जी का भी कहना है। प्राइवेट स्कूलों में कुछ गरीब गुरबाओं के लिए कुछ ये देखिए, ये जो है ये एक सवाल जरूर है कि ईडब्ल्यूएस के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए। तो गवर्नमेंट का एक रूल है कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 25% सीट्स हर एक स्कूल में रिजर्व होता है और हम भी वही काम कर रहे हैं। हमारे पास जब हम स्कूल ओपन किया था जिस साल, उस साल मार्केट में जब घूम रहे थे, हम कुछ ऐसे गार्जियंस में से मिले जिन्होंने मुझसे बात करने के बाद कहा कि हम अपने बच्चे को पढ़ाने में सर बहुत इंटरेस्टेड है, बट मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। जो कमाने वाला था वो अब इस दुनिया में नहीं है, इसका मतलब वो फाइनेंशियली वीक है। हमने उनको कहा कि बस हमसे आपको कुछ नहीं चाहिए, आप 1 रुपया, 1 सिक्का मुझको दीजिए। उन्होंने 1 सिक्का दिया और ऐसे जितने भी पेरेंट्स थे उन सब के बच्चों का हमने सिर्फ 1 सिक्का लिया, वो भी सगुन के रूप में। जो बच्चा हमारे यहाँ आ रहा है और उसके बाद से उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रहे हैं और 25% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रहे हैं। और सर यहाँ पे जो बेगूसराय खोदावंदपुर के लिए आप लोगों का एक विशेष प्रयास है उन लोगों के लिए, तो एज ए डायरेक्टर सर के लिए क्या कहना चाहेंगे जिनकी सहायता, जिनके सहयोग से आज इतने सारे बच्चे शिक्षित हो रहे हैं, कुछ अलग करने का प्रयास कर रहे हैं, आने वाले समय में अपना नाम रोशन करेंगे, अपने परिवार का, अपने जिले का? देखिए, हमारे डायरेक्टर जयवर्धन वत्स बहुत ही विजनरी किस्म के इंसान हैं। पहले वो जॉब करते थे बड़ी एक IT कंपनी में, वहां से उन्होंने जॉब क्विट किया। जॉब क्विट करने के बाद ये विचार किया कि हम करें क्या। आखिर अगर वो पढ़ के यहाँ से बाहर गए, जॉब कर रहे थे सिर्फ अपने लिए, बाकी लोगों को कुछ फायदा नहीं हो रहा था। इस समाज में हम पले बड़े हैं, अगर हमें किसी ने चलना सिखाया उसका भी हमको पालने पोसने में उसका योगदान है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ आने के बाद उन्होंने ये तय किया कि हम इस समाज के सभी बच्चों को सिखाने का प्रयास करेंगे, हमारा एक ट्रिब्यूट होगा उनको देने का। इसलिए उन्होंने एक स्कूल ओपन किया और उनका विजन ही है, वो हमेशा हम लोगों को समय समय पे डायरेक्शंस देते रहते हैं कि हमें काम किस तरीके से करना है, इन बच्चों को आगे किस तरीके से लेकर। Good evening, everyone. My name is Manjaraj from Standard 6 LSG International School. I belong to Meghol. My school name is LSG International School, with a very big school and a best school of an area. My school is a specific libraries, computer lab, some smart classes. And this school are a very best school in our area, with the all student coming to a study of LSG International School. What do you want to become? What mean to become? आप क्या बनना चाहते हैं? I want to become a big businessman. With LSG International School, I will study. LSD इंटरनेशनल स्कूल में काम करता हूँ। मैं अपने स्कूल में जूनियर सेक्शन में अच्छी तरह से कार्य को सुचारू रूप से सही ढंग से करता हूँ। Every schools is a very important for the children, but my school is very best in this districts. We can say that there are so many facilities like a lab, and you can also see that there are so many computers in a one sector. I think this is a time for computer time, AI technology time. That is a very mindy and very necessary for the every student want to a computer technology. That it is. I think in this case, my school is the best performance in whole areas. So this is a very best school, LSG International School. Sir, in this rural area, but what would you like to say your chairman sir? Because it's awesome way, open a school in this area. Yeah, it's a really so good according to a director sir, because the directors are also involved in a. मैं यहाँ जूनियर सेक्शन को पढ़ाती हूँ।
यहाँ पढ़ा के आपको कैसा लगता है? जब बच्चों के साथ आप खेल खेल में पढ़ाती हैं तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है। देख सकते हैं कि बेगूसराय जिले के एलएसडी इंटरनेशनल स्कूल में भी हम आए हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे छोटे छोटे बच्चों को मैम टीचिंग देती हैं। मैम आपका नाम क्या हुआ? My name is रजनी कुमारी. I live in Meghaln. LSD इंटरनेशनल स्कूल में मैं टीचिंग हूँ और बच्चों लोग को मैं मैथ पढ़ाती हूँ. तो कैसा लगता है बच्चों को पढ़ा करके? मैम बहुत अच्छा लगता है बच्चों को पढ़ाना, मतलब बच्चों को समझाना, बच्चों लोग के अंदर नॉलेज बढ़ना. जो हम खुद सीखे हैं वो भी चाहते हैं कि बच्चे लोग सीखे, बच्चे लोग आगे बढ़े, पढ़े. ज्ञान देने के लिए जैसे छोटे बच्चे आते हैं तो लिखना नहीं जानते हैं तो उनको शुरू से ही हम लोग गाइडेंस करते हैं कि लाइन में लिखना सिखाते हैं. सर्वप्रथम तो मैं आपको कहना चाहूंगा इस विद्यालय का नाम ही है इंटरनेशनल स्कूल. इस विद्यालय के डायरेक्टर प्रिंसिपल की सोच है जो इस इलाका का जितना भी बच्चा है वो ऑल अराउंड डेवलपमेंट हो, चतुर्दिक विकास हो, मेंटली फिजिकली हर दृष्टिकोण से हो. और गार्जियन एक बार बच्चे को भेज करके देख लें. Worry about that, and with dedication and hard work you can achieve this goal. And your teachers including me and all the other teachers are really good here. You are local teacher, lots of parents are local watching Yes, this video. yes sir. Maybe they want to take admission for their children. What kind of message you are going to deliver? I have to deliver a message that there was a time where people used to think that their students, they will get best of the education only in towns, like big towns, right? But this is a school you can visit. It is in your local area and we are providing best of the education. So you can send your students here